अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज जो हम आईबीए के रिलेटेड जो रिकनेक्ट टेस्ट है एमडी कैट का 2024 का फिर से 7 दिसंबर को 7 या 8 को ये इधर डेट याद नहीं है सही, तो आज ही हुआ है। तो इसका जो हम फिज़िक्स पोर्शन सोल्व करेंगे और फिज़िक्स पोर्शन में जो है सिर्फ 17 एमसीक्यूज़ है, तो वो सोल्व करेंगे। ठीक है, ये अभी तक मुझे यही मिले हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ चार्जड पार्टिकल। कि मैग्नेटिक फील्ड है कब फोर्स अप्लाई करता है किसी भी चार्जड पार्टिकल में। एक ये है कि इफ द पार्टिकल इज मूविंग अक्रॉस द फील्ड लाइंस। दूसरा इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द फील्ड लाइंस। अच्छा, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है फील्ड लाइन से पैरेलल तो जारी बात है जो है बी डॉट ए कॉस थीटा। जब पार्टिकल भी मूव कर रहा है फील्ड लाइन भी दोनों मूव कर रही है पैरेलल, तो दोनों में एंगल जो है वो ज़ीरो बनेगा। ठीक है, कॉस ज़ीरो आप पुट करोगे तो क्या बनेगा ज़ीरो, तो आपका जो है वो क्या होगा ऑप्शन मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो ही बनेगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो विद अ पार्टिकल इज एट अ रेस्ट। अच्छा, पार्टिकल जो है वो क्या होगा, क्या बताऊँ, या इसका जनरल ये भी हो सकता है मे बी कि एक पार्टिकल जब डायरेक्टली पैरेलली मूव कर रहा है तो उस पर फोर्सेस कैसे अप्लाई होंगी फील्ड लाइन से। दूसरा है कि पार्टिकल अगर रेस्ट में ही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई होंगी। ऑलवेज एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द अक्रॉस द फील्ड लाइंस। ठीक है, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी। अच्छा, जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों परपेंडिकुलर हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, मैक्सिमम फ्लक्स, जीरो फ्लक्स और बी ए कॉस थीटा फ्लक्स होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये एन जो है एरिया को शो कर रहा है, ये बी जो है ब्लू लाइन मैग्नेटिक फील्ड से, और क्या बन रहा है जीरो फ्लक्स बन रहा है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। आप फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स वाला, बी डॉट ए वाला, इसको ऐसे करते हैं। A coil 600 turns threaded by the magnetic flux of 8 Webers. If the flux is reduced to 5 Webers in 3 seconds, the induced EMF in the coil will be। ठीक है, 60 टर्न्स थ्रेडेड मैग्नेटिक फ्लक्स है, 8 वेबर्स है, फ्लक्स जो है वो रिड्यूस कर रहा है 5 वेबर्स 3 सेकंड्स में, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा कॉइल का। तो ये सोल्यूशन दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वेबर कितना है, 5 वेबर माइनस 8 कर दो तो -3 वेबर बनेंगे, टाइम 3 सेकंड्स है, तो आप जो है इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला अप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा 600 वोल्टेज। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। द एनर्जी इन एक्सरे फोटोन है वेवलेंथ 3 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, एनर्जी क्या होगी एक्सरे फोटोन की, जबकि वेवलेंथ जो है वो इतना दिया हुआ है आप लोग को। तो ये दिया हुआ आप लोग को E=hc/λ। h जो है आपका प्लैंक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू आप पुट करोगे 6.63 × 10⁻34, और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, उसका वैल्यू पुट करो, और वेवलेंथ जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो पुट करके आपके पास आंसर जो है एक्चुअल में यहाँ पे बनेगा आपका 6.63 × 10⁻16 जूल। तो आपके पास ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को बिल्कुल बाइंड करना होता है, तो वो कौन सा फोर्स वहाँ पे होता है, तो आपका यहाँ पे ये डायग्राम में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ऑप्शन डी। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हेन 2 नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड फ्रॉम अ न्यूक्लियस देन मेस नंबर क्या होगा। तो ऑप्शन जो है वो क्या है कि द करेक्ट आंसर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा 1 और मेस नंबर जो है वो रिमेन द सेम। तो आपका जो नो चेंज। जब 2 नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स इमिटेड किसी भी न्यूक्लियस में इमिट करेंगे तो उसका मेस नंबर जो है उसमें चेंज कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। एक 40 ग्राम रेडियोएक्टिव मटेरियल है प्लेस्ड इन अ चैम्बर हैविंग अ हाफ लाइफ अराउंड 20 days। हाउ मच विल बी लेफ्ट आफ्टर 80 days। ठीक है, कितने 80 days के बाद कितना जो है वो बचेगा उसके पास जो है वो मेस। तो वो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसका ऑप्शन जो होगा वो डी। Which of the following electromagnetic radiation has the highest penetrating power। इसका हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो गामा के पास होता है, किसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती है, और जो है ग्रेटेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होता है। ये मैंने यहाँ पे पिक लगाया, देख द स्किन कैंसर जो है वो कास्ड बाय दी। स्किन कैंसर किसकी वजह से होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से।
स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में सेम फॉर ऑल दी ऑब्जर्वर रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलेटिव मोशन और मोशन ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट। ये इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है किसकी? स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है वो आपका रेक्टिफिकेशन होता है। कंसीडर कर रहे हैं 3 पॉइंट चार्जेस हैं A, B and C as shown in figure. If the resultant force on a charge A due to B, the charge C जो है वो 0.024 in directionally result force will be toward the A, toward the B, toward the C। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? toward the C हो जाएगा। EMF induced in a closed circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux passing through a circuit refers to the। ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। ये डायरेक्टली ये स्टेटमेंट दिया है फैराडे लॉ का। लेंस लॉ का जो है वो नहीं है, कूलम्स लॉ का नहीं है, ओम्स लॉ का नहीं है। एक जेवेलिन जो है थ्रोन फेंका गया है अर्शद नदीम के थ्रू, प्रोजेक्शन 45 डिग्री पे, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। तो रेंज क्या होगा इस जेवेलिन की? रेंज क्या होगी जब जी का वैल्यू आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा? तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है पूरा अब सोल्यूशन का आंसर जो है वो 90 मीटर। रेंज का फार्मूला V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन में जी स्क्वायर, स्पीड जो है वो 30 है, साइन 2 थीटा जो है वो 45 है और आपके पास जी का वैल्यू 10 है, तो रेंज जो है 90। एक पेंडुलम है जो कंप्लीट कर रहा है 1 साइकिल हाफ सेकंड में, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो आपका जो आंसर होता है वैसे जो है फार्मूला फ्रीक्वेंसी का F = 1/t। आपके पास टाइम कितना है? हाफ सेकंड, 1/2 है, तो 1/2 या 0.5 लिखो, तो आपका जो है डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 2 हर्ट्ज आएगा आंसर। ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सिर्फ 17 MCQs मिले हैं मुझे, तो ये बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।